सुनेंगे एक नई कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद जी की, जिसका नाम है पूस की रात। तो कहानी की शुरुआत होती है कड़ाके की ठंड से। तो चलिए पहले हम इसके मेन कैरेक्टर को समझ लेते हैं। कहानी का मेन कैरेक्टर है हल्कू और उसके साथ दो और कैरेक्टर्स हैं, मुन्नी और जबरा। मुन्नी कौन है? मुन्नी हल्कू की पत्नी है और जबरा जो है उसका वफादार कुत्ता। शुरुआत कड़ाके की ठंड से होती है और ठंड इतनी कि थूक दो तो थूक जम जाए और खड़े हो जाओ तो खून जम जाए और जो थोड़ी देर चल दो ना तो इंसान ही जम जाए पूरा का पूरा। और बेचारा कुत्ता बेचारा ठंड में ऐसे सिकुड़ गया, उसका पुछिया यूं टेढ़ हो गया ऐसे। तो चलिए देरी नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं अपनी कहानी की, जिसका नाम है पूस की रात। पूस की रात की कहानी की शुरुआत होती है मुन्नी और हल्कू की संवाद से। तो हल्कू जो है एक गरीब किसान है जिसकी शुरुआत ही टेंशन से होती है। बेचारे की ज़िंदगी टेंशन से भरपूर है। उसकी ज़िंदगी में गम ही गम इतना दे दिए हैं भगवान की खुशी के लिए जगह ना है। वो अपने गमे में खुश रहता है। देखिए जरा तो कहानी में किस तरह से वो अपने बर्बादी में भी सुकून ढूंढता है। तो शुरुआत में ही सबसे पहले उसको टेंशन मिल जाती है, या शुरू में ही उसको आ जाते हैं कर्जदार पैसे मांगने। सहना जो कि है उसका सहना आता है पैसा मांगने के लिए और वो पैसे मांगता है जो कि हल्कू अपने कंबल खरीदने के लिए रखा होता है। पूस की रात है। इतनी ठंड पड़ रही है कि जहाँ पानी जो गिर जाए पानी जम जाए। फिर उस ठंड में उन लोगों के पास कंबल नहीं है, ना तो हल्कू के पास ना उसकी पत्नी के पास। पत्नी तो चलो फिर भी घर में है, लेकिन उसको तो रात में खेत बचाने जाना पड़ता है, वो भी अपने कुत्ते के साथ। तो वो 3 रुपए तो वो मांगते हैं। तो फिर उसकी पत्नी मना करती है कि पैसे वैसे मत दो, अगर दे दिए तो फिर हम लोग कहाँ लाएंगे, कंबल उम्बल ना लाएंगे का, ठंड में ऐसे मर जाएंगे। तो फिर हल्कू बोलता है कि अच्छा कंबल अगर हम लोग ला दिए तो फिर इन लोगों का पैसा नहीं दे पाएंगे, और पैसा नहीं दे पाएंगे तो ये हमारे साथ गाली गलौज करेगा, फिर वो ठीक नहीं लगेगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग पैसा दे देते हैं, इनसे फुर्सत मिले और ठंड वंड तो आती जाती रहेगी, कैसे भी चल जाएगा काम। तो मुन्नी के मना करने के बावजूद वो दे देता है पैसे सहना को। और फिर शाम होती है और वो अपने कुत्ते के साथ खेत पर चला जाता है। शाम धीरे धीरे रात में हो जाती है और रात जो है धीरे धीरे बहुत ठंडी हो जाती है। तो वो लोग कुछ जुगाड़ करते हैं। तो पहले तो वो पत्तियाँ इकट्ठी करता है, आम के बाग की सूखी पत्तियों का अलाव जलाता है और फिर उसके पास बैठ के वो और उसका कुत्ता सेकते हैं, पर फिर भी शरीर में गर्मी हो नहीं पाती है। फिर वो क्या करता है बेचारा, अपने कुत्ते को गले लगा लेता है। सोचता है कि अरे ना कुछ है तो लाओ यही को पकड़ लेते हैं ना तो गर्मी थोड़ी बहुत होएगी। अब कुछ ना है तो क्या करें, अपने कुत्ते को गले लगा लिया। और थोड़ी गर्मी जब महसूस हुई तो हल्कू की आँख लग गई। जब हल्कू की आँख लगी तब भी थोड़ी देर में नील गायों ने उसके खेत पर हमला कर दिया। तो एक झुंड नील गाय आके चर रही हैं, खा रही हैं, इधर से उधर दौड़ रही हैं, फसल बर्बाद। कुत्ता बेचारा उठा, ठंडी में भौंके जा रहा है। फिर उसके मालिक की नींद तो खुली। उसने देखा, हल्कू ने देखा कि हमारे तो फसल ये सब चरे जा रही हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ बोला नहीं, ना ही उठा। वो सोचा कि भाड़ में जाए, ऐसी खेती बाड़ी हमसे ना हो पाएगी। इतनी ठंड है और चरती हैं तो चर जाएं, अब मैं नहीं जाऊंगा इन्हें भगाने।
अंततः उसे अजीब सी आज़ादी महसूस हुई। वो अपने खेत भी नहीं बचाने गया और उसको आज़ादी महसूस हो रही है। और सुबह मुन्नी आई खेत पर और देख के बेचारी रोने लगी अपन खेत। ऐसे बर्बाद पड़ा है, ऐसे बर्बाद पड़ा है, जैसे लग रहा है कि कुछ बचा ही ना हो। मुन्नी बोली, अब क्या करें, अब मजदूरी करके पेट पालना पड़ेगा। और वही जो हमार मम्मी होती तो धाई के कूट देती उनको, करेलत मरुआ थी जे बाले और पूरा खेता चर गई कुली। हाँ का करी, आए लले है माटी लगाए आए लले। हाँ हल्कू बेचारा उठा, अपनी वाइफ को समझाता है, मुन्नी को थोड़ा समझाता है कि परेशान ना हो। मुस्कुराया भी और बोला, चलो कोई बात नहीं, कम से कम इस कड़ाके की ठंड में खेत पर सोना तो नहीं पड़ेगा। बताओ भला, उसकी फसल बर्बाद हो गई और उसको आज़ादी महसूस हो रही है। अजीब किसान है। पता है, जब संसाधन की कमी हो जाती है ना तो इंसान निम्न से निम्न साधन में भी सरवाइव का रास्ता ढूंढ ही लेता है। लेकिन इस कहानी से क्या निष्कर्ष निकलता है? ये कहानी हमें बताती है कि जब गरीबी और बेवस्था इंसान को पूरी तरह से तोड़ देती है ना, तब वो अपनी बर्बादी में भी एक अजीब सा सुकून ढूंढ लेता है। इंसान की सोच क्या है कि अब हमारा जो बर्बाद हो गया सो हो गया, कम से कम उस परेशानी से तो फुर्सत मिली जो उसके होने से मुझे होती थी। इसी से कम से कम उससे संतोष रहता है कि हाँ, अब ये चीज़ गई तो कम से कम ये परेशानी भी चली गई। हल्कू की हालत भी कुछ ऐसी है, उसका फसल बर्बाद हो गया और वो खुश है। इस कहानी में हल्कू की फसल बर्बाद होना उसकी हार नहीं, बल्कि उस कड़ाके की ठंड से उसकी मुक्ति थी। तो धन्यवाद दोस्तों। दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा? जय हिंद, जय भारत।